दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि बहुत बार कमेंट करके बोल चुके हैं सर लॉयड 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 क्या है लॉयड में, पूरा हम यहाँ डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। क्या ये वर्थ इट है यहाँ एडमिशन लेना, लॉ कोर्सेज करना या नहीं, ये सारी जो डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो इस वीडियो के समाप्त होते ही आपके दिमाग से भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं यहाँ डिस्कस करने को। अगेन फिर भी हम जो बेसिक चीज़ें हैं, इनके क्या क्या कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कैसे रिकॉर्ड्स हैं, प्लेसमेंट के प्रो कॉन्स के अलावा बच्चों के क्या रिव्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी पता चल जाए कि आखिर क्या ये लॉयड लेने लायक है कॉलेज, यहाँ कोर्स करने की मतलब बेसिकली ठीक है ऑप्शंस या नहीं, या और भी ऑप्शंस जो अवेलेबल है। अगर वो आप अपनी प्रोफाइल पे जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलो भैया लॉयड कॉलेज की बात कर ले। देखो यार, हर एक कॉलेज का कुछ एक विज़न होता है। बेसिकली इनका भी वही विज़न है कि भाई लीगल फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे हमें क्या करना है, ऐसे पुरुषों को, महापुरुषों को बेसिकली जनरेट करना है ताकि हमारा जो लीगल सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ही शानदार हो जाए, और ऐसे प्रोफेशनल्स को बढ़ावा देना है, इनको हर तरह से मदद करनी है। ये सारी चीज़ें इनके विजन्स में लिखी हुई है। इनके जो एक प्रोफेसर है जो गाइड करते हैं वो पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर NR माधव मेनन साहब, और ये बच्चों को कहीं ना कहीं लगातार गाइड करते जा रहे हैं, इस फील्ड में और बढ़ावा प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, जो कि कंपेयर अपने आप को कर रहा है कि हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो NLU बेंगलुरु हो गया या NLU दिल्ली हो गया, इनके कंपैरिजन की हम क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा है नहीं। इनने सोचा है कि हम कराएं, तो अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे देख सकते हैं कि क्या है कैसी चीज़ है, वो समय के साथ पता चलेगा। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2003 का है, लगभग 20 सालों का अनुभव इनको हो चुका है। 10 एकड़ का इनका ये कैंपस है और BCI के अप्रूवल के द्वारा इनको 3 जो कोर्सेज हैं ये यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। सीट इंटेक की बात करें तो लगभग 300 का इंटेक है। लॉयड lawcollege.edu इन ऑफिशियल वेबसाइट है जहां जाके जानकारी आपको बाकी सारी मिल जाने वाली है। फिलहाल अगर हम बात करें इनके कोर्सेज की तो 3 कोर्सेज में BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि लगभग 9 लाख का इनका फीस स्ट्रक्चर है इस पूरे कोर्स का। और इसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, साधारण सी वही जो लगती है, 12th क्लास पास होना है आपको, 50% से लॉ का एग्ज़ाम दिया हो आपने, उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। बाकी की और लिखी हुई हैं तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा LLB का कोर्स ये 3 ईयर प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, जिसके लिए आपको फीस स्ट्रक्चर अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो लगभग 3,27,815 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है एक साल के फीस स्ट्रक्चर का। देखो यार, ये बहुत ही गड़बड़ स्ट्रक्चर है, सच्चाई तो यही है, लेकिन ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास हो जाना ज़रूरी है, 50% के मार्क्स से क्लैट का एग्ज़ाम देना है या लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम आपको देना, उसके बेसिस पे आपको क्या है LLB का प्रोग्राम करने को मिल जाता है। फिर बात करें हम LLM की, जो कि PG प्रोग्राम हो जाता है और लगभग एक साल का 60,000 रुपये का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके लिए LLB आपको 50% से पास करनी होगी, और साथ ही साथ क्लेट PG वाला या लॉ से रिलेटेड एग्जाम जो PG के लिए ज़रूरी है वो देना होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। वैसे लॉयड पे यार ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम, हाँ आप कोई भी एग्ज़ाम लॉ से रिलेटेड दोगे तो। और कुछ कुछ मतलब पोस्ट ऐसी भी है सीट्स जिसमें मैनेजमेंट के कोटे पर भी मिल जाती हैं चीज़ें, तो बहुत भारी इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करते हैं। जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ होता ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर इतना बढ़ा देंगे कि बच्चे घबराने लग जाते हैं, इतनी फीस कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। फिर उसमें क्या कर देंगे कि यार क्या थोड़ा स्कॉलरशिप दे देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा तुमको, है ना। हाँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए आपके मार्क्स होने चाहिए मेरिट। अगर मान लीजिए 95% और उससे ज़्यादा है तब जाके आपको क्या है 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी आपके फीस में से जो आपकी फ़ीस है 50% उसमें से डिडक्ट हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इतने परसेंट आते ही नहीं है, तो 50% बोलने में क्या ही जा रहा है, मुश्किल से इनको 1 या 2 बच्चे मिलते होंगे ऑल टोटल पूरे कोर्स में जो इतने परसेंट वाले होंगे। 90 to 94.9%, 0.5 ज़रूर लिखा, मैं तो कहता हूँ 0.9 भी,
इसमें कितना है 40% का है, वैसे ही 85 to 90 में 30% और यहाँ पे 80 to 85 में 20%। तो ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड है, मतलब आपके 12th के या रेस्पेक्टिव ग्रेजुएशन के जो भी कोर्स आपने किए हों उस पे, वैसे तो ये BA LLB के लिए था, सच्चाई यही है। तो 12th में आपने इतने मार्क्स लेके आए हो तो आपको मिल जाने वाला एडमिशन, ठीक है। चलो बढ़िया। इसके बाद अगर स्कॉलरशिप्स की बात कर लें तो और भी चीज़ें हैं आपकी LLB के लिए। LLB के लिए आपको क्या करना होता है, 80% या उससे ज़्यादा अगर लेके आ रहे हैं ग्रेजुएशन में तब आपको 50%, 75 to 80 में 25% और 70 to 75% में आपका यहाँ पे 20% आपको रिलैक्सेशन फीस में मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे क्राइटेरिया है 15, 10, 25% के। फिर बाकी आप अगर बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आपको कुछ और यहाँ पे हाँ मिल जाते हैं रिलैक्सेशन। जैसे अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में अच्छा खासा प्रदर्शन किया हो तो उसके बेसिस पे आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। वहीं नेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो आपको 35% की, स्टेट लेवल पे 25% और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं तो भी एक स्कॉलरशिप यहाँ अवेलेबल हो जाती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेसिकली ये हम बोल सकते हैं आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस उस कोर्स में आप कैसा कर रहे हैं। तो 5 जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 5 BA LLB के, उनको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 3 LLB के टॉपर्स को 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। IELTS के बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रावधान रख रहे हैं, ये आगे चल के आपको मिल जाए, हो सकता है इसके स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। चलिए अदर्स में बहुत सारी अलग अलग और स्कॉलरशिप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए है, सभी के सभी जो टोटल फर्स्ट 60 गर्ल्स के लिए इन्होंने प्रावधान रखा है। वैसे इसके लिए मैंने एक वीडियो बना हुआ सेपरेटली, 60% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 12th क्लास में तो आपको मिल जाती है ये, ठीक है। 25% की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा साख की नेशनल स्टूडेंट 15 मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 50% की स्कॉलरशिप रखी हुई है। दिव्यांगजन जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 25% का, और बार्ड ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए भी 20% का यहाँ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट है तो भी है। आप स्टूडेंट लॉयड लॉ कॉलेज के सिबलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ भी कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर 100% अटेंडेंस हो तो भी कुछ आपको 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे स्कॉलरशिप का है। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं ताकि वो दिखा पाएँ कि आपका फीस स्ट्रक्चर कम हो गया है, 3 लाख रुपए एक साल से वो 1-1.5 लाख पे आ जाए इन स्कॉलरशिप्स के बेसिस पे, तो आपको लगे कि हाँ चलो करने लायक है। बढ़िया। प्लेसमेंट्स की बात कर ले भाई तो 5 से 7 लाख का प्लेसमेंट एवरेज, और वहीं 9 से 10 लाख का हाईएस्ट पैकेज बच्चों को यहाँ लॉयड में प्रोवाइड किया गया है। यार देखो खर्चे पानी को ध्यान में रखते हुए ROI में बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है अगर और कोई ऑप्शन ना दिखे अगर, तब जाके आप इसको देख सकते हैं लॉयड को एक ऑप्शन के तौर पे। अगर हम बात करें इनके रिक्रूटर्स की तो भाई आप इनमें देखेंगे अच्छी फर्म्स के नाम है, लेकिन इन्होंने हाँ बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट में प्लेसमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। चाहे हम खुराना की बात कर ले या फिर ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, श्रदुल, अमरचंद, मंगलदास, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, वहाँ से भी कुछ लॉ ग्रेजुएट्स को लिया जाता है। लूथरा एंड लूथरा, जाना माना नाम। साथ ही साथ ये हमारी NTPC तो है ही भाई, महारत्न और फॉक्स मंडल, ये भी अच्छी खासी लॉ फॉर्म है। तो ये यार जैसे नाम है उस हिसाब से बच्चों को हाँ उस पैकेज पे प्लेस नहीं कर रही हैं जो NLUs में करते हैं ये, उसके लिए इसलिए यहाँ पे का कम हो जाता है थोड़ा सा इनका प्लेसमेंट। फैसिलिटीज़ में आ जाए तो फैसिलिटीज़ जो है कैंपस तो देखो यार प्राइवेट कॉलेज है तो अच्छा दिखाना है ही, देखने में अच्छा लग जाता है, ठीक है भाई। 10 एकड़ का है। लाइब्रेरी जो कि ज़रूरी है हमें रिसोर्सेज के लिए कि भाई हमें स्टडी रिसोर्सेज मिल जाए हमारे लिए। ऑडिटोरियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है आपके लिए। कैफेटेरिया जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी कॉलेज में, अच्छा है, ठीक ठाक है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है और मेस फैसिलिटी हॉस्टल में अवेलेबल है, लेकिन कभी कभार लड़ाई झगड़े मैथ्स को लेके हो जाते हैं क्योंकि खाने में स्वाद नहीं आता बच्चों को, सबके साथ ही होता है, ठीक है। मूड कोर्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यवस्था यहाँ पे है, बस थोड़ा सा सिटिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। प्लेग्राउंड और कोर्ट्स जो है वो है आपकी इंडोर आउटडोर फैसिलिटी स्पोर्ट्स की, जिसके लिए बढ़िया ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए प्रोज देख लें, अगर हम कुछ अच्छाइयाँ देखें लॉयड की, सो यहाँ पे फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस्ड इन्होंने रखी हुई हैं।
PhD स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। एक तो जो गाइड कर रहे हैं पद्म भूषण प्रोफेसर NR माधव मेनन साहब, ये बच्चों को गाइड करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है लीगल एजुकेशन में। रेपुटेशन जो है 2003 में स्टैब्लिश हुआ है, तो नाम कमा लिया, 20 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता, थोड़ा सा मार्केट में वैल्यू हो गई है। मॉडर्न लीगल एजुकेशन सिस्टम पे ही ये वर्क कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आज के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में थोड़ा सा इन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, लेकिन और अभी बाकी है, ऐसा मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट की अगर बात करें तो देखो यार 5-7 का एवरेज है, और बढ़ाएंगे तो 10 तक पहुंच जाएं, 8-10 तक, तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट होता है। जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना तो मिले यार, है ना। तो ये बेहतर आपके लिए और हो सकता है। ये प्रोस थे। कॉन्स की अगर हम बात कर ले तो कमियां तो हर जगह दिखी जाती हैं। लोकेशन का कॉन्स्टेंट यहाँ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंपटीशन जो है वो बहुत ही तगड़ा, क्योंकि यार बाकी हमें अच्छे इंस्टीट्यूशन से कंपटीशन करनी है। फीस स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है कि यार बहुत हार्ड हुआ है। लिमिटेड ग्लोबल एक्सपोजर है ही नहीं भाई, लिमिटेड क्या एक्सपोजर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ कॉन्स के रूप में देखने को मिल जाती है। बच्चों के रिव्यूज़ की बात करें तो एक रिव्यू उठाया है बच्चे का, वो कह रही है कि मैं यहाँ पे लॉ स्टूडेंट हूँ लॉयड का, और 5 ईयर प्रोग्राम इन्होंने एडमिशन इसमें लिया हुआ है। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉलेज तो ठीक ठाक है ना, और थोड़ा कोशिश भी करता है एकेडमिक्स वगैरह प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने में, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो सारी समस्याएं उसको लग रही हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, क्योंकि अब ये CSS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कॉलेज, तो उनके एग्ज़ाम पैटर्न जो ओल्ड चले आ रहे हैं उसी के हिसाब पे काम कर रहे हैं, जिसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है। बाकी यार फीस स्ट्रक्चर वगैरह बच्चे को लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, और यहाँ पे बाकी का खर्चा भी थोड़ा सा लग जाता है। सारी चीज़ों को देखते हुए इनके प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे नहीं बोल सकते। सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं लीगल फ्रेमवर्क को लेके वो भी कम है। सो ये चीज़ें बच्चे को थोड़ा सा लगी हुई हैं, और मुझे लगता है ये उसको लगी हैं जो पढ़ रहा है। तो आप जाएंगे या देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अभी भी कुछ डाउट अगर बच गया है तो ज़रूर कमेंट करें ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाह रहे हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। सो ये बात हो गई लॉयड कॉलेज की। अब किस कॉलेज का आप चाहते हैं रिव्यू, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगला वीडियो आपका उस कॉलेज पे हम वीडियो बना पाए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.